हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ईवीएस का एक टॉपिक है। तो आपने देखा पिछली 3 क्लासेस में जो हमने टॉपिक कवर किए उसमें पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में और फिर जो रेप्टाइल्स थे उनके बारे में हमने कई सारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो डिस्कस किए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घरों से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस राज्य के जो घर हैं किस प्रकार के होते हैं, इस स्थान के घर किस प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और घरों के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यानी जो हमारा पहला है यहाँ पर राज्य हम ये कर लें तो वो है लेह। तो लेह के मकान किस प्रकार के होते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे और फिर इसी प्रकार से आगे के जो स्थान हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेह के मकानों की जो विशेषताएं हैं, तो क्या होता है, यहाँ की जो छतें होती हैं ये पूरी तरीके से समतल होती हैं। और इनकी यानी ये छतें जो है समतल होने का भी एक रीज़न है जो कि हम आगे जानेंगे। उसके अलावा छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तनों का उपयोग किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो छतें बनी हुई हैं पूरी समतल छतें बनी हुई हैं, क्योंकि लेह एक शीत रेगिस्तान है। यानी यहाँ पर बर्फबारी हमको देखने को मिलती है, लेकिन जो वर्षा है वो बहुत ही कम यहाँ पर होती है, इसीलिए इसे एक शीत रेगिस्तान का दर्जा दिया जाता है। और गर्म रेगिस्तान में बात करें तो वो है हमारा राजस्थान में, लेकिन शीत रेगिस्तान जो है वो हमारा लेह में है। तो इस प्रकार के घर वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं और भी इससे रिलेटेड फैक्ट हैं। तो देखिए, लेह के मकानों में छत घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती। और यही कारण है कि यहाँ की जो छतें हैं वो समतल बनाई जाती हैं, जिससे गर्मियों में हम क्या करें, जो फल है सब्जी इत्यादि हम सुखाकर ठंडी के लिए यानी सर्दियों के लिए रख लें, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें नहीं मिल पाती। इसलिए लेह के मकानों में जो छत है वो घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिर है यहाँ पर लेह के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं। तो जब ज़्यादा ठंडियाँ होती हैं, यानी जब हम देखें उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है दिसंबर या जनवरी मंथ में, तो वहाँ पर बर्फबारी भी हमको देखने को मिलती है। और जब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो जो यहाँ के लोग हैं, लेह के जो लोग हैं, वो अपनी सबसे नीचे यानी वैसे तो 2 से 3 मंजिला जो घर हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे नीचे वाली मंजिल में ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के ही फर्श होते हैं, लकड़ी की छत होती है, जिससे ये ठंड से बचे रहते हैं। और मकान के नीचे की मंजिल में, ये थोड़ा सा यहाँ पर कट हुआ, तो जो मकान होते हैं उनके नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। ये यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। इसका यही कारण है क्योंकि वहाँ पर ये अपने जानवर इत्यादि भी रखते हैं और उनसे भी गर्मी वहाँ पर लेते रहते हैं, जिससे इसीलिए ये सर्दियों में अपने सबसे नीचे की मंजिल में रहते हैं लेह के जो लोग हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं लेह के मकानों की, यानी छतें समतल हैं, नीचे वाली मंजिल में खिड़की नहीं होती और साथ ही साथ मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और जो लकड़ी की छत है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अगले हैं फिर यहाँ पर मनाली के मकान। मनाली जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का, और ये एक पहाड़ी इलाका है, यानी यहाँ पर बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, यानी दोनों ही चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं, और यहाँ पर क्योंकि बर्फ़ भी पड़ती है इसलिए यहाँ के घरों की जो छतें होती हैं वो ढालू छतें बनाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जिससे जो भी बर्फ़ गिरे वो तुरंत ही यहाँ पर नीचे आ जाए, इसलिए इस प्रकार की जो छतें हैं यानी ढालू छतें हैं वो बनाई जाती हैं मनाली के मकानों में। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की मंजिल में सभी अपने जानवर रखते हैं और ऊपर की मंजिल में वो यहाँ पर रहते हैं। और पत्थर और लकड़ी की सहायता से ही, यानी इन दोनों से ही यहाँ के जो मकान हैं वो बनाए जाते हैं, मनाली के मकान विशेषकर हम यहाँ पर देखें तो। अगले है फिर असम के मकान। तो असम के मकान किस प्रकार से होते हैं, तो देखिए असम में जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और साथ ही साथ यहाँ जो बाढ़ जैसी स्थितियाँ हैं वो भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर गुजरती है और वो ऊपर से यानी नीचे की तरफ जब आती है तो उसमें वेग पानी का काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बरसात में या मानसून सीजन में वहाँ पर जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पर बाढ़ होगी, बारिश होगी, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर जो घर हैं वो कुछ ऊंचाई पर बनाए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ के जो घर होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं मजबूत बांस के खंभे हैं जिन पर इनका निर्माण किया जाता है इन घरों का काफ़ी ऊंचाई में, जिससे ये जो जल है नीचे से ही
निकल कर यहाँ पर चला जाता है और लोग ऊपर आराम से यहाँ पर बने रहते हैं। और यहाँ के जो घर हैं अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं, यानी लकड़ी से ही इनका निर्माण किया जाता है, क्योंकि इतने अगर यहाँ पर हम और किसी चीज़ का यूज करेंगे तो घर जो है काफ़ी भारी हो जाएंगे और फिर ये जो बांस के खंभे हैं ये इसको पूरी तरीके से संभाल नहीं पाएंगी, इसलिए यहाँ पर लकड़ी का ही यूज किया जाता है ऊपर भी, यानी घर अंदर से बनाने के लिए भी और बांस के खंभों का यूज किया जाता है इसको एक बेस प्रदान करने के लिए। और इनकी जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी रखी जाती है, क्योंकि वर्षा आदि से बचाव के लिए, बाढ़ आदि से बचाव के लिए इनकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। अगले हैं फिर यहाँ पर कश्मीर के मकान। तो कश्मीर के मकान किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ के जो मकान हैं उनकी खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें हम डब कहते हैं। तो देखिए जो मकान की खिड़कियाँ हैं वो बाहर की ओर उभरी हुई आपको दिखाई देंगी, ये आप देख सकते हैं बाहर की ओर उभरी जो खिड़कियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं और इन्हें हम डब कहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं यानी कश्मीर के जो लोग हैं वो सरसों के तेल में पकी मछलियाँ खाते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सरसों के तेल में पकी मछलियाँ कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये कश्मीर के लोग खाते हैं। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए नारियल के तेल में पकी मछलियाँ कहाँ के लोग खाते हैं? तो यहाँ पर आंसर सही होगा आपका गोवा। तो जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में पकी मछलियाँ खाते हैं और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी मछलियाँ खाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। खान पान से भी रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। तो आप कभी कश्मीर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शिकारा देखने को मिलेगी। शिकारा बेसिकली ये आप देख सकते हैं ये एक नाव होती है, यानी नाव की तरह ही होती है जिसका उपयोग परिवहन या ट्रांसपोर्ट के रूप में किया जाता है। और इस प्रकार की जो बोट है वो आपको केरल में भी देखने को मिलेगी और केरल में भी इसके द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन नावों के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर कश्मीर में इसे शिकारा के नाम से जाना जाता है। और हाउस बोट क्या होते हैं? तो हाउस बोट ये आप देख सकते हैं, यानी ये टूरिस्ट पर्पस से भी बनाए जाते हैं, यानी आपको एक अनुभव होगा पानी के बीच रहने का, यानी हाउस बोट में आप रुक सकते हैं वहाँ पर जब आप जाएं कश्मीर। तो यहाँ पर ये यानी जो लेक है वहाँ पर डल लेक है, झेलम लेक है, ये सभी वहाँ के लेक हैं कश्मीर में। और झेलम एक नदी है यहाँ की कश्मीर की, और जो डल लेक है, वुलर लेक है, ये सभी झीलें हैं जो कश्मीर में स्थित हैं। और यहीं पर जो शिकारा हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा हाउस बोट जो होते हैं 80 फुट लंबाई और 8-9 फुट चौड़ाई के होते हैं, यानी अलग अलग इनका साइज भी होता है जो हाउस बोट होते हैं अमूमन। तो इनमें जो क्या होते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और एक अनुभव करते हैं, यानी जल के बीच में रहने का। और हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। तो ख़त्म बंद इसे कहा जाता है हाउस बोट में जो एक खास प्रकार का डिजाइन बना होता है। तो ये हमारे कश्मीर के घर हैं। शिकारा क्या है, हाउस बोट क्या है, ये सभी आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर आगे हैं बकरवाल लोगों के मकान। तो बकरवाल कौन है? तो ये बेसिकली एक ट्राइब है जो कि आपको कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिलती है। और इन लोगों के घरों से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग बकरियां चराते हैं, ये आप देख सकते हैं। वैसे उस तरफ उन्हें हम भेड़ें भी कहते हैं, यानी बकरियां भेड़ जो पहाड़ी एरिया में तो काफ़ी इनकी जो खाल है मोटी होती है यहाँ पर, और ऊन भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना शाल वगैरह का जो निर्माण है वो यानी इन्हीं जो भेड़ें हैं उनकी ऊन से ही यहाँ पर किया जाता है। ये जो बकरियाँ हैं उस तरफ पाई जाती हैं वो कुछ अलग होती हैं। अगर हम बात करें इधर हमारे यानी जो भी मैदानी भागों में बकरियाँ पाई जाती हैं उनकी तुलना में, क्योंकि वहाँ पर जो सर्दी है वो अधिक पड़ती है, इसलिए वो एक अलग प्रजाति वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और यहाँ के लोग यानी ये जो लोग हैं लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लकड़ी और मिट्टी से बने हुए घरों में ही रहते हैं जो बकरवाल लोग होते हैं। आगे हम देखते हैं दिल्ली के मकान। दिल्ली के मकान यहाँ पर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हमने इसको यहाँ पर केवल और केवल लिख दिया। और इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा भी जाता है आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो दिल्ली के मकान हैं वो किस प्रकार के होते हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें और ऊंचे मकान होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डेंस एरिया है, एक हम ये कह लें कि विकसित एरिया है। कई सारे हेडक्वार्टर्स ऑफिस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी दिल्ली में, और यह हमारे भारत की राजधानी है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी सारे जो ऑफिसेज होंगे, हेडक्वार्टर्स होंगे, वो सभी यहीं स्थित होंगे। तो ये हमारे दिल्ली के मकान हुए। फिर आते हैं राजस्थान के मकान, और इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो देखिए राजस्थान क्या है, राजस्थान में जो बारिश है बहुत कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पर एक शुष्क रेगिस्तान पाया जाता है। यानी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, यानी यहाँ पर रेत है और साथ ही साथ गर्मी भी है और पानी की भी कमी है, यानी बारिश भी कम होती है और इसीलिए ये एक शुष्क रेगिस्तान है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी अधिक है तो मिट्टी के घरों में थोड़ा सा तो राहत रहती है पक्के घरों की तुलना में। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं ये मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, और साथ ही साथ कुछ और जो फैक्ट हैं और उनमें है यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, यानी मिट्टी से बनी दीवारें होती हैं और साथ ही साथ इनकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। यानी कई प्रकार की पेंटिंग्स हैं, या हम ये कह लें मिट्टी से लीप कर इनको अच्छी तरीके से सजाया जाता है इन दीवारों को। और इनकी जो छतें हैं ये कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आप देख सकते हैं कटीली झाड़ियों का जो यूज है वो इनकी छतों को बनाने के लिए किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो कटीली झाड़ियों से छतें हैं कहाँ के मकानों की बनाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान के मकानों की जो छतें होती हैं वो यहाँ पर कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड टू हाउसेज, यानी जो भी घर हैं उन किस प्रकार से बने होते हैं, घरों के प्रकार और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और इसी प्रकार से हम बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, स्पेशल टॉपिक हैं, उनको हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।